अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल हदीस अस्साबिअ वल इश्रून। हदीस अन नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क वल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करिहता अन यत्तलिअ अलैहिन नास। रवाहु मुस्लिम। हदीस का ये टुकड़ा मुस्लिम की रिवायत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क, बेहतरीन अखलाक ये नेकी है। बेहतरीन अखलाक नेकी है। और बेहतरीन अखलाक क्या है? बेहतरीन अखलाक वो है जिसकी तरफ कुरान और हदीस ने उभारा है, खा हो अपने रिश्तेदारों के साथ हो, अपने माँ बाप के साथ हो, शौहर बीवी के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, या मुसलमानों के साथ हो, या इंसानों के साथ हो, या जानवरों के साथ हो। और इसमें सबसे अच्छा नमूना जो हमारे लिए है, सबसे बेहतर नमूना वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे लिए उसवा हैं अखलाक में, और जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, व इन्नका लअला खुलकिन अज़ीम, कि आप अखलाक के आला दर्जे पर फायज हैं। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान है, काना खुलुक़ुहु अल कुरान, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान थे, यानी आप कुरान का नमूना थे। आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, जागना, मुस्कुराना, लोगों से बात करना, ये तमाम कुरान के मुताबिक था। तो गोया के अखलाक, हुस्ने अखलाक जो है वो नेकी है, और उसने अखलाक में हमारे लिए आइडियल और नमूना हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करिहता अन यत्तलिअ अलैहिन नास। और इस्म क्या है? गुनाह क्या है? बदी क्या है? बुराई क्या है? मा हाका फी सदरिक, जो तुम्हारे दिल में खटके, बुराई जो तुम्हारे दिल में खटके, व करिहता, और तुम्हें नापसंद हो, अन यत्तलिअ अलैहिन नास, कि लोग उससे मुत्तला हो जाए, लोग उससे वाकिफ हो जाए। तो गुनाह का, बुराई का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अच्छा पैमाना बताया बुराई की पहचान का, कि एक मोमिन, ये बुराई की पहचान मोमिन के लिए है कि मोमिन जब बुराई करता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। दिल में बेचैनी, इज़्तिराब कल्क पैदा हो जाता है, जबकि नेकी करने से इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है। और मोमिन की एक और खुसूसियत है, मोमिन की एक सिफत है, करिहता अन यत्तलिअ अलैहिन नास, कि वो लोगों के सामने बुराई नहीं करता, लोगों के सामने वो अपने आप को अच्छा जाहिर करता है। या फिर ये है कि अगर उससे बुराई हो जाती है तो वो ये चीज़ पसंद नहीं करता कि ये बुराई उसकी लोगों के सामने आए। ये अलग बात है कि फासिक और फाजिर लोग इससे लापरवाह होते हैं, बस औक़ात वो लोगों के सामने भी बुराई करते हैं, और कुछ लोग उससे भी बढ़ के होते हैं जो अलल आलान बुराई करते हैं या बुराई पे फख्र महसूस करते हैं। लेकिन ये एक मोमिन इंसान की खासियत नहीं होती। मोमिन जब बुराई करता है, या अगर उससे बुराई हो जाती है गलती से, तो वो कोशिश करता है कि लोगों के सामने उसकी बुराई नहीं आए। वअन वाबिसा बिन मअबद क़ाल, वाबिसा बिन मअबद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने कहा, जिअता तसअलु अनिल बिर्रि वल इस्म, तुम नेकी और गुनाह का सवाल करने आए हो, नेकी और गुनाह के बारे में पूछने आए हो? कुल तो नाम, मैंने कहा कि हाँ, मैं नेकी के बारे में पूछने आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हयात से, और चूंकि सहाबे किराम ज्यादातर आखिरत के सिलसिले में सवाल करने आते थे, और इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम नेकी के बारे में पूछने आए हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ। आपने कहा इस्तफ्ति क़ल्बक, खुद से पूछो, अपने दिल से पूछो। अलबिर्रु
मत्मअन्नत इलैहि नफ्स वत्मअन्ना इलैहिल क़ल्ब। नेकी वो है कि जिससे नफ्स मुतमईन हो जाए और दिल मुतमईन हो जाए। यानी जब इंसान नेकी करता है तो दिल में एक खुशी होती है, इत्मीनान होता है, सुकून होता है। लेकिन उसके बरखिलाफ वल इस्मु मा हका फी नफ्स व तरद्दद फी सद्र, और गुनाह वो है जो नफ्स के अंदर दिल में खटके और सद्र में, सीने में तरद्दुद पैदा हो, शक पैदा हो। हमारे नबी ने नेकी और बदी का बहुत ही अच्छा पैमाना बताया कि नेकी से दिल के अंदर इत्मीनान होता है और बदी से दिल में बेसुकूनी पैदा होती है और दिल बेचैन हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज और है कि दिल में तरद्दुद और शक होता रहता है। तो इंसान को मशकूक काम को और वो चीज जिससे शक पैदा हो उसको छोड़ देनी चाहिए। एक और हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, कि मशकूक काम छोड़ के उन कामों को अपनाओ जो मशकूक नहीं है। व इन अफ्ताक नास वफ्तौका, कह रहे कि बदी यही है जो दिल में खटके और नेकी यही है जो जिसमें दिल में इत्मीनान हो। गरचे लोग तुमको बहुत फतवा दे दे कि नहीं तुम अपनी रास्ते पे सही हो या अपने अमल में सही हो, लोग कितना भी फतवा दे दे उसके जवाब का, लेकिन नेकी पे दिल पे इत्मीनान मिलता है और बदी पे दिल में खटक और दिल में बेचैनी और इस्तराब पैदा होता है। लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि मुबाह काम में और जायज काम में और मशरू काम में भी बाज़ लोगों को दिल में शक पैदा होता है या दिल मुतमईन नहीं होता है। लेकिन अगर उस पर दलील है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। जैसे कि सफर में रोजा तोड़ना है या 4 रकत वाली नमाज सफर में 2 रकत है, तो बाज़ लोगों का दिल मायल नहीं होता इस पर, लेकिन चूंकि शरीयत की दलील है तो इसको करना चाहिए। हम देखते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौका से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को हुक्म दिया कि इहराम को खोलकर कुर्बानी करें, तो सहाबे कराम इस पर राजी नहीं थे। ये अमल उनको काफी नागवार गुजरा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये अमल किया और इसमें हर तरह उस अमल के अंदर बहुत ही भलाई थी, सआदत का जरिया था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेकी को अपनाने की तौफीक दे, हम लोगों के साथ बेहतर मामला रखने की तौफीक दे और गुनाह से दूर रहने की तौफीक दे। अगर हम इत्मीनान क़ल्ब चाहते हैं, दिल का इत्मीनान चाहते हैं, तो हमें नेकी की तरफ आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।